जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2, 3, 4 तारीख को आपका यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है। तो यूपी टेट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साथियों एक बहुत अच्छी गैस की रणनीति निकाली है। मतलब कुछ प्रश्न जो कि आपको नहीं आते हैं लेकिन उसके बावजूद आपका अच्छा स्कोर हो जाए, या फिर आपको इस दंश को ना झेलना पड़े कि सर मेरे 110 रह गए, 120 रह गए। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल लो लेवल मतलब समय नहीं मिल पाया, या फिर कुछ अदर एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए थे, जो भी वजह रही हो, या फिर एक माहौल जो कि बहुत ज्यादा बना हुआ है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी, इस भ्रम में लोगों ने तैयारी नहीं की। और आज की स्थिति ये है कि भैया भर्ती आने को तैयार बैठी है, तो तैयारी कर लीजिए बढ़िया तरीके से। तो जो भी लोग एग्जामपुर के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो आधार बैच के साथ में 499 रुपए की कीमत में जुड़ सकते हैं मात्र। तो आधार बैच के साथ में बहुत ज्यादा कीमत नहीं, मेरे हिसाब से एक रिचार्ज से भी बहुत ज्यादा कम कीमत है, तो इसकी कीमत पे आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों इसके साथ में आ जाइए। देखो गैस की देखो सीधी सी बात है, अपने को कुछ अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाना है। अंधाधुंध तुक्का अगर आप लगाते हो, सपोज कीजिए आपने 20 क्वेश्चन के अंतर्गत अंधाधुंध तुक्का लगाया, कितने 20 क्वेश्चंस के अंतर्गत आप अंधाधुंध तुक्का लगाते हो, वैसी स्थिति में क्या है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 सही है। तो 4 में से 1 सही है मतलब 25% संभावना होती है आपके सही होने की। मतलब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चंस को उसमें छोड़कर आओ, आप एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़कर नहीं आने वाले हो, ये तय है। बोले गुरुजी हाँ, यहाँ तक का तो मामला ठीक है कि हम कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आने वाले। चलो ठीक है, मैंने मान ली। पर लेकिन बात वही है ना कि 20 में से 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बोले गुरुजी कोई ऐसा तरीका हो या ऐसे की पॉइंट्स हो जो कि मनोविज्ञान में तो होते ही हैं, की पॉइंट्स के आधार पर अगर की पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखो तो बहुत ज्यादा सवाल आपके सही हो जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप अंधाधुंध तुक्का लगाते हो तो 25% संभावना रहेगी, और अगर आप थोड़ा तरीके से स्मार्टली तरीके से अगर तुक्का लगाते हो तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है 50% या 75% तक। अगर कोई ज्यादा ढंग से बैलेंस बैठा जाता है तो 75% तक संभावना बन जाती है। हालांकि कहते हैं ना कि पढ़ने का कोई तोड़ होता नहीं है, अंदाजा अंदाजा ही होता है, पर लेकिन ये आपके नंबरों को बेहतर करने का एक तरीका है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखो ये कोई तुक्का ना है, सीधी सी बात है। मनोवैज्ञानिक और जो एक सांख्यिकी जो डेटा होता है ना, किस हिसाब पे मतलब कितने उत्तर है, एग्जामिनर कहाँ पे उत्तर रखता है, एग्जामिनर क्या सोच के उत्तर बना रहा है, अगर आप उस सोच को पकड़ गए तो काफी हद तक ना आते हुए भी आप जवाबों को दे जाते हो। हम दे देते हैं ऐसे काफी हद तक, मतलब अगर जैसे नहीं भी आता है ना फिर भी हम बता ये वाला है, क्यों, हमें पता है कि एग्जामिनर पेपर बनाता कैसे है। ठीक है, वही चीजें आज हम देखने वाले। आगे आ जाओ। सबसे पहली बात, सीडीपी में चाहे टीचिंग मेथड में एक बात याद रखना, हमारी शिक्षा का जो आधार है ना, ये बाल केंद्रित शिक्षा है। मतलब जो मूल सिद्धांत है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो जहां भी विकल्प में सही उत्तर देना हो तो वो वाला उत्तर लेना है जहां पर बाल केंद्रित वाला वाला ऑप्शन लेना है। आंसर ऑप्शन वो वाला उठाना है जहां पर बाल केंद्रित वाला ऑप्शन आपको दिख रहा हो, उसी ऑप्शन का चयन आपको करना है। ये वाली बात याद रखना। बोले गुरु ठीक है, तो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। जैसे हमने प्रैक्टिस बहुत सारी की है, प्रैक्टिस में खूब बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे इतना कि गुरुजी बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपन ऑप्शन का आंसर देते हैं। बोले गुरुजी कोई उदाहरण के लिए आप एक काम करना, शाम को आज 9 बजे, रात को 9 बजे मैराथन स्टार्ट होगी, 12, 1 या 2 बजे तक, 12 से 2 लगभग 2 बजे तक तो ये कम से कम रहने ही वाली है। 12 बजे तक तो मान के चलो 1 या 2 बजे तक, 1 या 2 बजे तक भी रह सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस कितने। और ये मैराथन विशेष रूप से इस तरीके से डिजाइन है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उनका सॉल्यूशन देने के लिए आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा ही। अगर आप कोई भी टॉपिक मुझे बोलेंगे कि सर ये वाला टॉपिक हमारा कमजोर है, तो मैं उस टॉपिक को वहीं के वहीं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस आप आ जाएं, उसके बाद में ये सारी चीजों का किया जाएगा। तो रात को 9 बजे मिलते हैं बढ़िया मैराथन के साथ। बोले गुरु ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाइए। इसके बाद में एक चीज याद रखना, हमारे मनोविज्ञान में या सीडीपी में सबसे बड़ी चीज आती है कि सकारात्मक शब्द। यदि कोई ऑप्शन में केवल लिखा हो, मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट लिखा हो, बोले केवल यही होता है, ऐसे होता है, या बिल्कुल पत्थर की तरह ठोक के लिखा हो यही होता, तो ज्यादातर संभावना है कि वो ऑप्शन गलत होगा। हमारे यहाँ जो कंफर्टेबल जो ऑप्शन होते हैं ना वो ज्यादा चलते हैं। जैसे
सकारात्मक शब्द जैसे सक्रिय भागीदारी, सर्वांगीण विकास, करके सीखना, प्रोत्साहन, अवसर देना, इस प्रकार के शब्द मिले। ये वो पॉजिटिव वर्ड हैं जो आपको मिलेंगे। नेगेटिव तो दूर से ही दिख जाता है, घटिया चीज है, साइड में करो इसको। तो वो घटिया वाली को साइड में कर दो, ये एक पॉजिटिव लाइन दिखेगी, अक्सर करके वो आंसर होती है। और ये पैटर्न लगभग से लगभग हमारे मनोविज्ञान या सीडीपी के अंतर्गत 30% क्वेश्चन में चलता है। 30% क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसी तरीके से होते हैं। आपको ये नहीं लगाना है नहीं यार इसमें नहीं लिखा है तो नहीं भी हो सकता होगा, ये भी हो सकता होगा। सीधा सा देखिए पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है, और जिसमें पॉजिटिविटी की आपको खुशबू आ रही हो, समझ लीजिए वही आंसर फिक्स है हमारे। बोले गुरु ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाइए। अगला क्या है, नकारात्मक शब्द जैसे रटना, केवल, मात्र, दंड। मैंने कहा जहां पे केवल आ जाए केवल के तो केवल बांध दो, हमारे मनोविज्ञान में आंसर होना ही नहीं है, वो तो नेगेटिव मामला है। तो रटना, केवल, मात्र, दंड, डांटना, लैंगिक असमानता, बोझ, ये जो ऐसे जो शब्द हैं ये हमारे आंसर के अंतर्गत नहीं होंगे। मतलब पॉजिटिव वर्ड जैसे कि सक्रिय भागीदारी, सर्वांगीण विकास, करके सीखना, प्रोत्साहन, अवसर, ऐसे अपने आंसर के अंतर्गत होते हैं। ये जो नेगेटिव वर्ड हैं इनको देखते ही काट दो, ये अपने आंसर रहेंगे ही नहीं। ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाइए। आगे क्या है, ये रहा कि एक वो ऑप्शन वाला उपरोक्त सभी आ जाए, ए और बी दोनों आ जाए। तो अक्सर करके ऐसा देखा गया है कि 60 से 70% केसेज में उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों होते हैं। तो भैया अगर आपको कुछ भी ना आता हो वैसी स्थिति में तो आपको उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों की साइड में ही जाना है, यदि आपको मामला क्लियर ना हो कि आंसर क्या टिकाना है, किधर जाना है। उपरोक्त सभी ए और बी दोनों की तरफ ही आपको मूव करना है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि इसमें आंसर क्या है। वैसी स्थिति में आपको ए और बी दोनों की तरफ जाना है या उपरोक्त सभी। दाव केवल तभी लगाएं जब आपको पता हो थोड़ा बहुत कि हाँ ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाइए। आगे क्या है कि जैसे हमारे कुछ अवधारणा वाले सवाल आते हैं, और अवधारणा वाले सवालों में लगभग 80 से 90% सवालों में हमने क्या देखा है, जो अवधारणा वाले सवाल आते हैं कि उनके अंतर्गत जो लंबा वाला ऑप्शन होता है ना वो अक्सर करके आंसर होता है। क्यों? क्योंकि एज ए एग्जामिनर मैं जो 3 ऑप्शन को ऐसे ही लिख दूंगा, चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, लेकिन एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से लिखूंगा, और जो अक्सर करके आंसर होता है। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, अवधारणा वाले जो ऑप्शन है उसमें जो पेपर बनाने वाला क्या है, सही उत्तर को सटीक व स्पष्ट बनाने के लिए क्या विस्तृत लिख देता है। मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसको क्या लास्ट में आंसर तक पहुंचाना है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो याद रखना, जैसे अवधारणा वाले में कुछ भी समझ में ना आए तो जो लंबा और ज्यादा एक्सप्लेन जो ऑप्शन होता है ना, अक्सर करके वही करके आंसर निकलता है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लगभग 80 से 90% ज्यादा मात्रा में। क्यों? अगर कोई विकल्प बाकी तीनों विकल्पों के ज्यादा लंबा गहराई से समझाया गया है तो उसी को आपको चयन करना है आंसर के रूप में। बोले गुरुजी ठीक है। इसके बाद में क्या है, बोले गुरुजी ये रहा कि चरम शब्दों को हटाए, जैसे हमेशा यही होता है, कभी नहीं होता, अनिवार्यता ये होता है, मतलब ज्यादा बिल्कुल ठोक के करने वाली बात हो, अक्सर करके वो अपने मनोविज्ञान में आंसर नहीं होते। कैसे होते हैं? हो सकता है, कभी कभी, सामान्यतः। जो लचीले विकल्प होते हैं वो होते हैं। अगर आपको कंफर्म है कि भैया ये ठोस वाला भी है तो लगाना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ठोस वाला नहीं लगाना, पर अक्सर करके हमारे मनोविज्ञान में ऐसा होता है, जब आपको कुछ ना आए तो इसकी तरफ आपको जाना है। तो अक्सर करके जो लचीले जो विकल्प होते हैं ना वो आंसर के रूप में आपके चयन किए जाते हैं, और जो ये होते हैं ना, ये रहे कभी नहीं, हमेशा, अनिवार्य, जो पत्थर की लकीर होते हैं इनको साइड में ठिकाने लगा देना है, क्योंकि ये अक्सर करके हमारे जवाब होते नहीं है। ठीक है ना। आगे आ जाइए। अगला क्या है, ये रहा। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों को, मतलब स्मार्ट गेम, जैसे हमें पता है बढ़िया तरीके से कि जैसे अगर समाज और संस्कृति शब्द आ जाए, क्या सामाजिक अंत्यक्रिया, समाज, संस्कृति, भाषा, ये सारे शब्द आ जाए तो वाइगोत्स्की आंसर होता है। पता है कि नहीं? इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या फिर वातावरण के साथ में अंतःक्रिया, या एज ग्रुप के हिसाब से कि इतने वर्ष में ये होता है, इतने वर्ष में ये होता है। अगर ऐसे ग्रुप वाली बातें आ जाए तो फिर किधर जाते हैं हम? संज्ञानात्मक विकास वाली कहानी होती है भाई। जैसे अगर ये ग्रुप वाली बातें आ जाएं, ये जो वातावरण के साथ अंतःक्रिया, समाज के साथ अंतःक्रिया की बात आए तो वाइगोत्स्की, वातावरण के साथ अंतःक्रिया की बात आए तो जीन पियाजे, 4 अवस्थाओं की बात आए तो जीन पियाजे, ये सारी चीजें जीन पियाजे। पुनर्बलन की बात आए तो अपन क्या करते हैं, पुनर्बलन पुरस्कार दंड में स्किनर की तरफ जाते हैं। अनुकूलन या आपका साहचर्य का आ जाए तो किधर जाते हैं हम? पावलव की तरफ जाते हैं। क्या अनुबंधन वाली बात आ जाए, अनुबंधन शब्द आ जाए तो अक्सर करके
कहानी यही है कि जवाब आपका पावलव होगा। तो ये सीधे सीधे से क्या है, मनोविज्ञान में कुछ की पॉइंट्स हैं। बोले गुरुजी थोड़ी सी ये और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाए। आप बोलोगे कि गुरुजी थोड़े से ये और ज्यादा, जैसे और ये रहा कि जैसे विषमता, जैसे और ऑप्शन क्या है, जैसे 2-3 ऑप्शन है आपके, 4 5 6, मतलब जो भी 6 7, एक अचानक से ऐसे आ गया 25, तो साइड में कर दो। अक्सर करके क्या करते हो, ये जो बिल्कुल विषम दिखता है आप इसी को आंसर में टिकाते हो, ऐसा नहीं करना है। विषम वाले को साइड में कर दो, आसपास के हैं उनमें से आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर पता है ये नहीं सोचता कि एकदम से 25 दे दूं, एग्जामिनर को लगता है ये तो इजी हो गया, 3 छोटे छोटे दे दिए, हालांकि पहचान जाए कोई इस ग्रुप एज ग्रुप में होता ही नहीं, 3 को घिसेगा, 1 को अलग कर देगा, और इन 3 में से ही कोई ना कोई आंसर होता है, जबकि आप क्या सोचते हैं जो अलग है उसको लगा देते हैं। एग्जामिनर का विचार करो, अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्या करोगे, अच्छा 4.5 होता है, 1 4 दूंगा, 1 4.5 दूंगा, 1 5 दूंगा, बोले तीसरा इसको लिख देते हैं 23। आप 23 के चक्कर में फंस जाते हो। क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर का विचार क्या होता है उसकी तरफ जाओ, ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाइए। आगे क्या है, जैसे ये रहा निष्कासन प्रक्रिया, मतलब जो भी है ऑप्शन अपने को, जैसे उत्तर पता नहीं, क्या कोई नकारात्मक शब्द पता हो, या कोई चरम शब्द हो, या कोई अजीब विकल्प लिख रहा हो, इनको आप साइड में कर दें। आपको किस तरफ जाना है, सकारात्मक शब्द हो जाए या फिर कोई लंबा विकल्प मिले उसकी तरफ जाना है। इसके अलावा उपयुक्त सभी या ए और बी जैसे ऑप्शन हो, इन पर ही दाव लगाना है, आपको इधर उधर नहीं जाना। यही तो कहानी है अब तक की। जब आपको आता ना हो, कुछ आता हो तो फिर भैया अपना आने की तरफ चले जाना, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ तक की प्रक्रिया। अब इसके बाद आप बोलेंगे कि सर इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, विद उदाहरण। तो विद उदाहरण हम इनको आज एक्सप्लेन करेंगे रात को 9 बजे। कब, रात को 9 बजे मैराथन क्लास होगी, रात 9 बजे। कौन से चैनल पर, यूपी टेट एग्जाम्पुर पर, यूपी टेट एग्जाम्पुर चैनल पर रात को 9 बजे मैराथन होगी। वहां पर ये जो अपने बिंदु पड़े हैं इनको विद प्रैक्टिकल, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और मैं टॉपिक भी आपको समझा दूं, दोनों चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, देखो उस तरीके से ये हो रहा है, इस तरीके से ये हो रहा है, तो आपकी इन चीजों के बारे में पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अभी आपके लिए थ्योरी जैसा अगर आपने पढ़ी नहीं है तो, लेकिन इस थ्योरी को जीवंत करने के लिए रात को 9 बजे मैराथन में जरूर जुड़े, रात को 9 बजे मैराथन क्लास में जरूर जुड़े। चाय पानी बिस्किट नाश्ता लेके बैठना, तो क्लास लंबी चलेगी। मतलब आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आज वहीं पे होगा, ऑन द स्पॉट, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, थैंक यू। इसके अलावा जो भी लोग एग्जामपुर के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर के साथ में आधार बैच के साथ में जुड़कर आप अपने यूपी टेट की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। सुपर टेट, यूपी टेट का तो हमने 1 रुपए में ही कराया था, सुपर टेट की जो तैयारी है उसको बढ़िया से अंजाम दे सकते हैं। समय से तैयारी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। और शुरुआत में जो तैयारी कर जाता है, जब लोग मतलब कोर्स खरीद के, क्योंकि ये जो फटे पड़े हैं ना बिल्कुल ये नहीं हो रहा, भर्ती नहीं आने वाली, ये लोग जब कोर्स खरीद के तैयारी शुरू करेंगे तो उससे पहले आप अपना काम शुरू कर दीजिए, अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। और मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा जो हल्ला मचाने वाले लोग हैं ना, ये कोर्स खरीद खरीद के पढ़ने बैठे हुए, तो इनकी बातों के चक्कर में ना आके समय से अपनी तैयारी शुरू करें, तय है जगह आएगी, इसमें कोई शक की बात है नहीं। इस बार वो माहौल लग नहीं रहा कि बाबा जी भर्ती ना दें, भर्ती देने वाले लग रहे हैं, भर्ती आ रही है, तैयारी करिए। पद बढ़ना कितने आएंगे वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन भर्ती आएगी, जितनी भी आएगी उतने में अगर सिलेक्शन अपने को लेना है तो तैयारी उसके लिए हमें करनी पड़ेगी। मात्र 499 का है, मतलब अगर बोले तो एक रिचार्ज से भी कम की कीमत का है, बहुत ज्यादा कोई कीमत है नहीं। 30 तारीख से पहले पहले कर लेना रात को 12 बजे से, क्योंकि इसके बाद में कीमतें बढ़ जाएंगी। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट है, तो 1 तारीख से क्लास स्टार्ट का मतलब ये है कि दुनिया जब पे अपने बोले कि बैच खरीदने की स्थिति में आए, आप उस समय प्रैक्टिस कर रहे हो, वैसी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। तो बढ़िया तरीके से बैच खरीद लीजिए, कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं। भरोसा ये जरूर दिलाते हैं कि जितनी मेहनत आप करोगे उससे 2-4-6 गुनी मेहनत हम करेंगे, और वो वाला काम अपने को है नहीं, सिलेबस पूरा करेंगे। सिलेबस अगर आप पूरा नहीं कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद और आस बहुत ज्यादा बेकार है। तो सिलेबस अपन बढ़िया तरीके से पूरा कराएंगे। 1 रुपए के मास्टर जी बैच में जब सिलेबस हमने इतने बढ़िया तरीके से कराया, तो फिर इसमें तो अपन फिर कहानी कुछ और ही रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, थैंक यू।